नमस्कार। आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में एक बार फिर स्वागत है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ। अब लोग बेसब्री से दूसरे अमृत स्नान, शाही स्नान का इंतजार कर रहे हैं। 13 जनवरी को प्रमुख स्नान और 14 जनवरी को अमृत स्नान के दिन भक्तों की बड़ी संख्या प्रयागराज में उमड़ी थी। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी प्रयागराज में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की संभावना जताई जा रही है। इस अवसर पर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। मौनी अमावस्या का स्नान विशेष महत्व रखता है और यदि इस दिन अमृत स्नान किया जाए तो पुण्य के फल कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान कब है और इस दिन डुबकी लगाने को क्यों इतना खास माना जा रहा है। इस साल की मौनी अमावस्या विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। साथ ही 29 जनवरी को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे, जो एक दुर्लभ और सकारात्मक खगोलीय स्थिति है। इसके अलावा गुरु ग्रह पंचम भाव में विराजमान है, जो ज्ञान, शिक्षा और समृद्धि का कारक माना जाता है। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो विशेष अवसर प्रदान करेगा। सिद्धि योग के समय किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक होता है और इस दिन का महत्व दोगुना बढ़ जाता है। महाकुंभ के इस विशेष दिन पर अमृत स्नान किया जाएगा, जो पुण्य की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस तरह इस साल की मौनी अमावस्या में होने वाली खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां इसे अत्यधिक विशेष बना देती हैं और इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान, स्नान और पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अमृत स्नान का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के दौरान जब भी अमृत स्नान होता है तो इस समय गंगा सहित सभी पवित्र नदियों में आस्था से डुबकी लगाने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ये स्नान न केवल आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि इसके प्रभाव से घर में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। महाकुंभ के दौरान इस स्नान को विशेष रूप से पुण्यदायिनी माना जाता है, क्योंकि इस समय नदियों में डुबकी लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को उच्चतर आध्यात्मिक स्थान प्राप्त होता है। इस अवसर पर किए गए धार्मिक अनुष्ठान और दान भी व्यक्ति को विशेष फल प्रदान करते हैं, जिससे उसके जीवन में समृद्धि और शांति आती है। इस वर्ष महाकुंभ के दौरान दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा, जो कि विशेष रूप से शुभ और लाभकारी है। इस दिन के स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इस कारण से भी है कि सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और भगवान सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इन शुभ स्थितियों का लाभ उठाने के लिए इस दिन विशेष रूप से स्नान और दान करना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन का स्नान दान का शुभ मुहूर्त और महत्व अत्यधिक है और जो भक्त इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान करते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं और वे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन किया जाएगा। इसे महाकुंभ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अमृत स्नान माना जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि का आरंभ 28 जनवरी की शाम 7:20 से हो रहा है और ये तिथि 29 जनवरी की शाम 6:05 तक रहेगी। इसलिए उद्या तिथि के अनुसार महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा। इस दिन त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होंगे और पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। मौन व्रत क्यों रखा जाता है? मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने की परंपरा भी है। इस दिन लोग आत्मसंयम, मानसिक शांति और ध्यान में एकाग्रता के लिए मौन व्रत रखते हैं। विशेष रूप से साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं, क्योंकि मौन से मन को नियंत्रण में रखना और ध्यान की स्थिति में एकाग्र होना आसान हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौन व्रत से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और शांति मिलती है। ये एक साधना है जो व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:25 से प्रारंभ होगा और 6:19 तक रहेगा। इस दौरान स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान या दान नहीं कर पाता तो वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किसी भी समय स्नान और दान कर सकता है। इस दिन दान करने से पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का महत्व। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन पितर धरती पर आते हैं। इस दिन संगम में स्नान के साथ साथ पितरों का तर्पण और दान भी करना चाहिए। अमृत स्नान की तिथियां ग्रहों की चाल और स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान हर व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि इस दिन स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति की आध्यात्मिक शुद्धि होती है और पापों का प्रायश्चित भी होता है। मान्यता है कि इस दिन पितर धरती लोक पर आते हैं और अगर इस दिन उनके नाम से महाकुंभ में डुबकी लगाई जाती है तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। महाकुंभ 2025 शाही स्नान। तिथियां पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को पहला शाही स्नान होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को दूसरा अमृत स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को तीसरा अमृत स्नान होगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को चौथा अमृत स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को पांचवा शाही स्नान होगा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को आखिरी शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या पर करें ये उपाय। इस मंत्र का जाप मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में डुबकी लगाते समय पितरों को याद करें। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। ऐसा करने से धरती पर आए पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन अन्न और वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा तृप्त होती है। इसके अलावा इस दिन किया गया दान पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। करने चाहिए ये पाठ। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दिया जलाना चाहिए। साथ ही पितृ कवच, पितृ सूक्तम या पितृ स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशी का वातावरण बना रहता है। इन उपायों को सच्चे मन से करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।